हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अभी हाल फिलहाल में जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 वाला आया था, और ये हमारा जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है। और इसी 17वीं रिपोर्ट को मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो बनाए हैं शॉर्ट में, जो पिछले 2 साल में जितने भी क्वेश्चन आपका 2019 का जो रिपोर्ट के बेस पे जो 2 साल में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं को आधार बना के मैंने ये नोट्स बनाया है। तो टू द पॉइंट इसमें आपको सबसे पहली बात कि सब कुछ टू द पॉइंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका यही पूछता है कि कौन रिपोर्ट है, तो ये 17वीं रिपोर्ट है। दूसरा, कौन सा सेटेलाइट का प्रयोग किया गया है, तो रिसोर्ट सैट 2 का प्रयोग किया गया है। आधार कौन कौन सा होता है, तो वनावरण भी देखते हैं और वृक्षावरण भी देखते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ISFR, इंडिया सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो है भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और इसके तहत ही भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर यह जो है ISFR प्रकाशित किया जाता है। और सर्वप्रथम जो है 1987 में, तिथि ईयर याद रखिएगा, 1987 में प्रकाशित किया गया था पहला रिपोर्ट। और ध्यान रखिएगा कि वन क्षेत्र, वन आवरण, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट हम हर 2 साल में इसलिए तैयार करते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि जो हमने राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी और जिसमें हमने लक्ष्य रखा था 33% वन क्षेत्र का, तो इसके हम कितने करीब पहुंच रहे हैं, या फिर लक्ष्य प्राप्त कब तक हम कर लेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना, प्लस में इसके कितने करीब हम जा रहे हैं, इसका हमें पता चलता है ISFR, इंडिया सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में जो तय किया गया था। अब देखते हैं 2021 में, अब टू द पॉइंट यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। वन आवरण में सबसे पहले ये पूछ देता है कि कितने वन आवरण क्षेत्रफल कितना है, तो 71, 37, 89, ठीक है, 71, 37, 89। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों जो हैं आपके प्राइम नंबर है, 71, 37, 89, ठीक है, 89, तीनों के तीनों आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे 71 प्राइम नंबर है, 21.71 जो है प्रतिशत के हिसाब से जब आप देखेंगे कि जो है 71, 37, 89 किलोमीटर स्क्वायर जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, पूरे भारत के जो है क्षेत्रफल का 21.71% है ये। अब देखेंगे वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसमें वृद्धि हुई है, जो कि 0.22% की वृद्धि दर्शाता है। अब 0.22 की वृद्धि दर्शाता है, कंपेयर कीजिएगा किस से, तो जब 2019 के डाटा से जब आप कंपेयर कीजिएगा तब आप देखिएगा कि 0.22% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2019 में ये कितना था, ये था आपका 21.67% आपका था। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यहाँ पे 21.67 है, यहाँ पे 21.71 है, अगर यहाँ से यहाँ तक आना है तो इतना जोड़ने की क्या ज़रूरत है, 0.04 ऐड कर दो और पहुँच जाओगे आप 21.71 के पास। लेकिन ये जो है ये कुल क्षेत्रफल के कंपेयर की बात करेगा, तब आप ऐसे कह सकते हैं कि 0.04 ही वृद्धि हुई है। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि आपको कंपेयर करना है किससे, 2019 से। तो जब आप 2019 से कंपेयर करेंगे तो आपने भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जब आप पढ़े होंगे तो आप देखें कि यहाँ पे कितनी की वृद्धि हुई है, तो 0.04, और बटे में मैंने बोला है कि कंपेयर करना है 2019 से, तो बटे में 21.67 आएगा और फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 100, तब जाके जो है आपका 0.22% आ जाएगा। ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट में अभी और आगे जाएगा, और ये 21.67 सिर्फ 2 ही पॉइंट के आगे लिया गया है, ये भी आगे और जा सकता है, और गया था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है पॉइंट में 2 ही तक ही शो की है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट रिपोर्ट में दिया गया है कि जब आप 2019 से कंपेयर करेंगे तो 0.22% की जो है वृद्धि हुई है। अब देखिए इन दोनों में भी कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं कि जब आप 22 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो 1540 आ जाएगा, ठीक है। 1540 जो है अगर आप 22 को 70 से गुना करेंगे तब आएगा, वैसे 7 से गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा। तो एक तरह से मल्टीपल में है।
अब देखते हैं यहाँ पे ये मतलब मैथमेटिकली अगर नंबर्स याद नहीं होते हैं तो आप एक तरह से लिंक कर सकते हैं और कोई बात नहीं है। यहाँ पे सब तीनों के तीनों जो है प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी आपका प्राइम नंबर मिल गया। यहाँ पे 22 है तो इसका जो है मल्टीपल में है 22 × 7, 22 × 70। खैर यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा 1 की बात करेगा तो मध्य प्रदेश बहुत सालों से है ये, और फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर है छत्तीसगढ़। आप इसको टू द पॉइंट, ये जो है कई बार क्वेश्चन आ चुका था 2019 में भी, और उसमें भी जो है अलग अलग राज्य के जो भी थे ये सब वहीं से जो मैंने जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हीं को मैंने आधार बना के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप बस इस डाटा को रटना ही है, याद करना है, चाहे आप मैप से याद करें या जैसे भी। तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र की बात करेंगे तो हरियाणा, ठीक है, कहने का हरियाणा यानी हरी हरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे कम वन है। और फिर पंजाब है, और फिर जो है गोवा है। गोवा की बात करें यहाँ पे तो गोवा की बात करेंगे तो गोवा अगर पर्सनली राज्य तो बहुत छोटा है, उस हिसाब से यहाँ पे 1% के हिसाब से अच्छा है, लेकिन हालांकि राज्य छोटा है इसलिए क्षेत्रफल के अनुसार जो है इसका तीसरा स्थान सबसे कम वन में आता है। अब देखेंगे इसका LPG तो आप याद किए होंगे, ये क्या है, HPG है, हरियाणा, और P से पंजाब और G से गोवा। ये याद करने के लिए एक लिंक का काम करेगा और कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो लक्षद्वीप है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए तो आपका लक्षद्वीप जो हो जाएगा सर्वाधिक 1% में, वन क्षेत्रफल के प्रतिशत में सर्वाधिक ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ राज्य की बात करें तो मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, यानी 7 सिस्टर। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बात करेगा तो भी आप 7 सिस्टर में जाएंगे, और वनावरण में कमी की बात करेगा तो ये भी आप 7 सिस्टर में ही जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब 7 सिस्टर में गए तो सबसे पहले मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर जो है आपका मेघालय हो जाता है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये लक्षद्वीप आ जाएगा, और फिर आपका अंडमान निकोबार आ जाता है। वनावरण में वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही जो है अलग होके बना है तेलंगाना, और उसी के बगल में है आपका उड़ीसा। यानी अगर आप देखें तो ये आपका उड़ीसा है, तो यहाँ पे आपका तेलंगाना है, और ऐसे जो है आपका आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से आपका जो है तीनों स्टेट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगल बगल ही, और इन्हीं तीनों में सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं वनावरण में कमी का, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका मणिपुर, और मणिपुर के बाद आ जाएगा आपका नागालैंड। वैसे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, फिर नागालैंड, और फिर जो है आपका मणिपुर है। तो थोड़ा सा जो है बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा कि साइड का जो भी है, जो आपके म्यांमार से जो लगते हैं जिनके सीमा, उन्हीं राज्यों में जो है वनावरण में कमी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा यहाँ पे कमी हुई है, फिर मणिपुर में हुई है, और फाइनली नागालैंड में कमी हुई है। बहुत घने वन अगर देखा जाए तो पूरे जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा घने वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। और अगर मध्यम रूप से घने वन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वनों को हम 3 भागों में बांटते हैं, सबसे घने वन, मध्यम घने वन और खुले वन। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत घने वन में तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मध्यम रूप से घने वन में भी आपका मध्य प्रदेश ही है, मध्यम में मध्य है, ठीक है, और खुले वन में भी आपका जो है मध्य प्रदेश ही है। अब बात करते हैं, देखिए वनावरण से संबंधित जितने भी टू द पॉइंट होने चाहिए क्वेश्चन जो पिछले 2 साल में 2019 के बेस पे आए थे, वो यही क्वेश्चंस आए थे, और उन्हीं को आधार मान के मैंने 2021 का जो है नोट्स बनाया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे वनावरण हो गया। वनावरण में हम ये देखेंगे, अब मैंग्रोव वन की बात करते हैं अलग से। तो जब आप मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो इसमें जो है ये जो है नमकीन जल में ये उगाए जाते हैं, नमकीन जल में ये जो है पनपते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, स्पष्ट हो जाता है कि ये तटीय इलाका में समुद्र के जो सटे हुए जो राज्य हैं, उन्हीं राज्यों में, समुद्र से सटे हुए टोटल कितने राज्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए 9 राज्य हैं, और उन्हीं राज्यों में ये आपको जो है देखने को मिलेंगे मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन की भी बात करते हैं तो इनका कुल क्षेत्रफल जो है 4992 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो हैं फैले हुए हैं, जो कि
अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 0.15% बनता है। अब यहाँ पे 4,992 याद करने से अच्छा है 5,000 में 8 कम, ठीक है, 5,000 में 8 कम। और यहाँ पे देखते हैं आप जो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल एक अकेला राज्य है जहाँ पे अकेले ये जो है 40% से ज़्यादा, 40% से ज़्यादा कुल मैग्रू वन के 40% से ज़्यादा सिर्फ पश्चिम बंगाल में जो है आपके मैग्रू वन पाए जाते हैं। फिर आता है आपका गुजरात का, और फाइनली जो है अंडमान निकोबार में 616 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका मैग्रू वन है। तो ये क्रम से याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का ठीक जब आप पश्चिम बंगाल जब आप भारत के पूर्वी तट की बात करेंगे तो पूर्वी तट में है, तो वैसे ही पश्चिमी तट पे ही सेम अक्षांश पे भी आ जाएगा आपका गुजरात, यानी सेम अक्षांश पे जो है मैग्रू वन में एक तरफ पश्चिम बंगाल एक तरफ गुजरात पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आ जाता है। और जैसा कि हमने वनों में भी देखा कि 1500 जो है 40 किलोमीटर स्क्वायर की जो है वृद्धि हुई है, वैसे ही मैग्रू वन में भी 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जिसमें सर्वाधिक उड़ीसा, और उड़ीसा के जब आप समानांतर इधर आएंगे अक्षांश पे, उसी अक्षांश की बात करेंगे तो आप पश्चिमी राज्य में आएंगे, पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे तो ये आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, और महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। तो ज़रा सा लिंक करके याद रखिएगा, तो उड़ीसा के बाद जो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, ठीक है। इस तरह टोटल जो है आपका 17 किलोमीटर जो है स्क्वायर की जो है वृद्धि इसमें हुई है, जिसमें से इसमें 8 हुई है, इसमें 4 हुई है, और फाइनली इसमें 3 हुई है। बाकी जो है राज्यों में थोड़े बहुत हुए हैं। आगे देखते हैं, अब वृक्षावरण देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि वनावरण हम देख लिए 71, 37, 89, 71, 37, 89 जो कि 21.71% था, वृद्धि हुई थी 1540 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.22% है जब आप 2019 से कंपेयर करेंगे तब। और यहाँ पे हमने वृक्षावरण देखना है, तो यहाँ पे है आपका 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2.91% है। ये पूरे भूभाग का जो है 2.91% है। और वृक्षावरण में भी वृद्धि हुई है, जैसा कि आपने वनावरण में देखा 1540, मैग्रू वन में देखा 17 किलोमीटर स्क्वायर का, वैसे ही वृक्षावरण में भी 721 किलोमीटर स्क्वायर की जो है वृद्धि देखने को मिली है, जो कि 0.76% है। और अगर आप 95,748 और 71, 37, 89 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 80, 95, 37, 80, 95, 37 आ जाएगा। अगर प्रतिशत की बात करें तो 246, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और फिर लास्ट में 2 है, 2462, ठीक है, 2462 ऐसे याद कर लेंगे आप। और 2462 भी अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 21.71 के साथ साथ 2.91 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 24.62। और यहाँ पे अगर आप 721 के साथ साथ, क्योंकि वृक्षावरण में वृद्धि 721 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है, और वनावरण में वृद्धि जो है 540 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2261 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ही आपका वृक्षावरण और वनावरण से जो संबंधित जितने भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस बार का जो है वन रिपोर्ट में बाघ अभयारण्य क्षेत्र को भी जोड़ा गया है, और इसका वजह ये है कि जब आप आज से 10 साल 12 साल पहले जाएंगे तो बाघों की जनसंख्या जो थी वो आपके 1400 के आसपास थी। भारत में बाघों की संख्या, वर्तमान में बाघों की संख्या 3000 के आसपास है, और बावजूद इसके, ठीक है, बावजूद इसके जो है उनके क्षेत्र में वृद्धि नहीं की गई है। यानी ये स्थिति वैसी हो गई है कि पहले एक घर में एक आदमी रहता था, अब घर वही है लेकिन अब उसमें 2 आदमी रहने लग गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बाघ अभयारण्य वन क्षेत्र का, तो 55,666,55666.27 याद करना भी इसको इजी है, और ये आप डाटा याद रखिएगा 55,666 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर। ये कुल वन क्षेत्र का जो आपका कुल वन क्षेत्र 80-95-37 है, 80-95-37 का 7.8% है ये।
आगे देखेंगे टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51 74.51% अगर आप बात करेंगे, जिसमें आता है जब आप कुल दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुल क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे बाघ अभयारण्य वन क्षेत्र दिया है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि वन क्षेत्र जब आप देखेंगे तो 55,666 है, और जब आप कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो कदाचित बढ़ गया है 74,710.53 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी इससे ज़्यादा है। यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं टाइगर रिजर्व के जहाँ पे वन है नहीं, बस गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है कि ये क्षेत्र भी जो है आपके टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, जबकि वहाँ पे पेड़ के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये बात इसी को सूचित करता है। भारत के कुल भौगोलिक का ये जो 74,710.53 किलोमीटर स्क्वायर है, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.27% है। आगे बात करते हैं हम सबसे बड़ा वन क्षेत्र का। ठीक है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र देखेंगे कि किस टाइगर रिजर्व का है, तो ये श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र यहाँ पे है, 2,932.95 जो है किलोमीटर स्क्वायर है। और प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण वाला टाइगर रिजर्व की बात करेंगे प्रतिशत के अनुसार, तो ये आ जाएगा आपका पक्के टाइगर रिजर्व, और पक्के टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोनों को ध्यान से याद कीजिएगा। एक श्रीशैलम टाइगर रिजर्व अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो, और अगर प्रतिशत के अनुसार बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका पक्के टाइगर रिजर्व। वैसे ही अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक का। तो सबसे पहले आप बाघ अभयारण्य को भी एक नज़र मार लीजिएगा, और फिर कार्बन स्टॉक की जब आप बात करते हैं तो कार्बन स्टॉक का मतलब ये हुआ कि आपका देश कितना कार्बन उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगर आप कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं 5 टन, और कार्बन को एब्जर्व करने के लिए आपका, जैसे आप CO2 बाहर जो है उत्सर्जन किए सांस के थ्रू या फिर गंदगी के थ्रू, कैसे भी CO2 जो है निकला, और उसको क्या किया कि पेड़ पौधे जो हैं उसको जब उसको एब्जर्व किए, और एब्जर्व करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी कार्बन को जो है O2 को तो निकाल दिए और कार्बन को जो है एब्जर्व कर लेते हैं, तो वो स्टॉक में चला जाता है। और स्टॉक में आप इन द सेंस 5 टन आपने क्या किया, उत्सर्जन किया कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधों ने जो है उससे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहे हैं अपनी तरफ, यानी कि 7 टन उन्होंने जो है खींच लिया। ठीक है, तो उनके पास स्टॉक कितने हैं, 2 टन का स्टॉक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका देश अगर वायु उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है, आपका देश अगर वायु उत्सर्जित जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है, और बगल वाले देश के पास उत्सर्जन कम है लेकिन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, यानी कि वो उसके यहाँ जो है पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो है कार्बन स्टॉक क्या होगा, उस देश का ज़्यादा होगा। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को एक तरह से जो है सुधार के लिए, आपका सिर्फ देश सुधरने से ग्लोबल वार्मिंग में कोई सुधार नहीं होगा, पूरे विश्व के हर एक देश को इस पे सोचना पड़ेगा, तब जाके जो है ग्लोबल वार्मिंग पे आप जो है कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि सपोज मान लीजिए कि अगर हमारा देश भारत अगर कार्बन का उत्सर्जन, यानी कि जो है कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है, और भूटान बगल में पूरा जो है वृक्षादित जो है वृक्षों से जो है आच्छादित है, बावजूद उसके वहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग जो है अगर भारत में बढ़ेगी तो वहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे कार्बन स्टॉक क्या होगा, कार्बन स्टॉक जो है ज़्यादा होगा, तो इसी को हम कार्बन स्टॉक करते हैं। यानी दोनों के डिफरेंस, कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, उत्सर्जन कर लिए 5 टन, लेकिन पेड़ों के द्वारा जो है उसका एब्जॉर्प्शन किया गया 7 टन, तो आपका कार्बन स्टॉक 2 टन का हो गया। ये हो गई बातचीत, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे कि 7,204 मिलियन टन जो है भारत के पास जो है इतना मिलियन टन का स्टॉक है कार्बन का। 2019 की तुलना में कार्बन स्टॉक में 79.4 जो है मिलियन टन की वृद्धि हुई है, 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में। क्योंकि जब आप पेड़ पौधे बढ़ा दिए, आपने देखा कि वनों के क्षेत्रफल में आप जो है वनों के क्षेत्रफल में आपकी वृद्धि देखने को मिलती है यहाँ पे 2261 किलोमीटर स्क्वायर।
तो जब 2261 किलोमीटर के पेड़ जब एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन के, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है कार्बन स्टॉक में जो है वृद्धि देखने को मिलेगा। और वही अगर बाय द वे आप ये समझ लीजिए कि कल के डेट में वनों की कटाई ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे केस में जब वन क्षेत्रफल में ह्रास होगा तो आपका जो है कार्बन स्टॉक में भी जो है कमी देखने को मिलेगी। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब देखते हैं तीसरी बात, आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि के तहत सुंदरवन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी सुंदरवन टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा हैं, जो कि 2549 पॉइंट जो है 44 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आप सुंदरवन टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, जो कि इसके अकॉर्डिंग अगर सुंदरवन टाइगर रिजर्व से लेके चलेंगे तो 96.76% जो है क्षेत्र जो है आर्द्र भूमि है। यानी सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वाला जो है आपका टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व। और फिर देखते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में 461 आर्द्र भूमि है, लेकिन इकट्ठे नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में हैं। तो जिनमें से अधिकांश देखिए यहाँ पे दिया है 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं, कौन से, आर्द्र भूमि, ठीक है। यानी छोटे छोटे आर्द्र भूमियों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व में, और ये है 461। और वही अगर सुंदरवन टाइगर रिजर्व का बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है आर्द्र भूमि के अकॉर्डिंग, और ये है 2550 नहीं 2549.44 किलोमीटर। यानी कि आप इसको जो है ना, जो ज़्यादा टफ लगे तो आप 2550 याद करके और उसमें से जो है एक घटा लेंगे, 2549.44 किलोमीटर जो है यही है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये हैंड रिटेन नोट्स मैं जो है इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा और लिंक भी दे दूँगा, आप उससे जो है जुड़ के इसको जो है 2 पेज का है, हार्डली टू द पॉइंट है। एक बार जो है आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर एक राउंड मार लेते हैं 2 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे, अगर एक बार याद हो जाता है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही जो है 1 से 2 बार आप हर बार जो है जितनी बार देखिए आप एक बार जो है शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे चैनल बढ़ेगा तो वीडियोज़ बनाने या फिर जो है नोट्स बना के जो है अच्छे से पेश करना ईजी हो जाता है, हमारे लिए भी, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।